दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में नौकरी की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, ड्रेसर और जनरल मेडिकल ऑफिसर के 7,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है। आज की इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग में जनरल मेडिकल ऑफिसर, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट और ड्रेसर के लिए आवेदन की प्रक्रिया 11 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 8 अप्रैल 2025 है। अभ्यर्थी 8 अप्रैल 2025 तक आवेदन शुल्क भी जमा कर सकते हैं। पदों की कुल संख्या 7,274 रखी गई है। इसमें जनरल मेडिकल ऑफिसर के पदों की संख्या 667 है। वहीं फार्मासिस्ट के पदों की संख्या 2,473, डेंटिस्ट के पदों की संख्या 808 है और ड्रेसर के पदों की संख्या 3,326 रखी गई है। इस तरह पदों की कुल संख्या मिलाकर 7,274 होती है। यहाँ नोट करें कि कुल पदों में से 2,378 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं कुल पदों में से 281 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए और 140 पद पुरुष सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। आइए देखते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी रखी गई है। जनरल मेडिकल ऑफिसर में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पदों की संख्या 234 है। वहीं ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए पदों की संख्या 61 है। एससी के लिए 231 है। मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए एसटी के लिए कोई वैकेंसी रिक्त नहीं है। वहीं ईबीसी के लिए 111 और बीसी के लिए 30 पद आरक्षित रखे गए हैं। बीसी फीमेल के लिए भी कोई पद आरक्षित नहीं है। इस तरह जनरल मेडिकल ऑफिसर के पदों की कुल संख्या 667 होती है। फार्मासिस्ट पद में सामान्य वर्ग के लिए 904 रिक्तियां हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 226 है। एससी के लिए 458, एसटी के लिए 29 है। ईबीसी के लिए 495, बीसी के लिए 273 और बीसी फीमेल के लिए 88 पद आरक्षित रखे गए हैं। इस तरह फार्मासिस्ट में पदों की कुल संख्या 2,473 होती है। डेंटिस्ट पद के लिए सामान्य वर्ग में 315 रिक्तियां रखी गई हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 79, एससी के लिए 135 है, एसटी के लिए 9, ईबीसी के लिए 145 है, बीसी के लिए 101 और बीसी फीमेल के लिए 24 पद आरक्षित रखे गए हैं। इस तरह डेंटिस्ट के पदों की कुल संख्या 808 होती है। ड्रेसर पद के लिए सामान्य वर्ग में कुल रिक्तियां 1,332 हैं। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 333 है, एससी के लिए 532 है, एसटी के लिए 33 है, ईबीसी के लिए 601, बीसी के लिए 395 और बीसी फीमेल के लिए 100 पद आरक्षित रखे गए हैं। इस तरह ड्रेसर में पदों की कुल संख्या 3,326 होती है। चारों पदों को मिलाकर सामान्य वर्ग में 2,785 रिक्तियां हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस वर्ग में 699, एससी वर्ग में 1,356, एसटी में 71, ईबीसी में 1,352, बीसी में 799 और बीसी फीमेल में 212 पद रखे गए हैं। इस तरह पदों की कुल संख्या 7,274 होती है। आइए देखते हैं इन पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। जनरल मेडिकल ऑफिसर के लिए अभ्यर्थियों को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या नेशनल मेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। विदेश से स्नातक करने वाले छात्रों को 4 साल का एमबीबीएस, 1 साल का इंटर्नशिप और एफएमजी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके साथ ही 1 साल का इंटर्नशिप और परमानेंट मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी रखा गया है। फार्मासिस्ट पद के लिए अभ्यर्थियों को साइंस विषय के साथ 10+2 पास होना चाहिए। वहीं सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी पूरा होना चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को बिहार फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। बी फार्मा और एम फार्मा उत्तीर्ण छात्रों को डी फार्मा क्वालिफिकेशन भी पूरा किया हुआ होना चाहिए। डेंटिस्ट के पद के लिए उम्मीदवारों को डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से बीडीएस की डिग्री होनी चाहिए। विदेश से स्नातक छात्रों को 4 साल का बीडीएस, 1 साल का इंटर्नशिप और एनबीएमएस की ओर से आयोजित किए जाने वाला एफडीएसटी टेस्ट भी पास होना आवश्यक है। ड्रेसर पद के लिए उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर होना चाहिए।
आइए देखते हैं इन पदों के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। जनरल मेडिकल ऑफिसर और डेंटिस्ट के लिए निम्न प्रकार से आयु सीमा रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 21 से 37 साल रखी गई है। वहीं सामान्य वर्ग में महिलाओं के लिए आयु सीमा 21 से 40 साल रखी गई है। बीसी और ईबीसी वर्ग में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए आयु सीमा 21 से 40 साल रखी गई है। एससी एसटी वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए आयु सीमा 21 से 42 साल और दिव्यांग वर्ग के लिए आयु सीमा 21 से 47 साल रखी गई है। यह नोट करें कि आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं फार्मासिस्ट और ड्रेसर के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए आयु सीमा 18 से 37 साल है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल है। बीसी और ईबीसी में पुरुष और महिला दोनों के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल है। एसटी एसटी वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए आयु सीमा 18 से 42 साल और दिव्यांग श्रेणी के लिए आयु सीमा 18 से 47 साल रखी गई है। यह नोट करें कि आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं इन पदों के लिए एग्जामिनेशन फीस कितना रखा गया है। जनरल, बीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है। वहीं बिहार में अस्थायी निवास करने वाले एससी एसटी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये रखा गया है। बिहार में अस्थायी निवास करने वाली सामान्य और आरक्षित कोटि की महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये रखा गया है। बिहार से बाहर के सभी पुरुष और महिला उम्मीदवार चाहे वह किसी भी कैटेगरी में आते हों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है। दिव्यांग श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये रखा गया है। यह नोट करें कि उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क जमा करना होगा। आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से ही जमा किया जा सकता है। आइए देखते हैं इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया कैसी रखी गई है। आयोग सभी पदों के लिए रिटन टेस्ट और वर्किंग एक्सपीरियंस के आधार पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन करेगा, जो कुल 100 अंकों का होगा। मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी। रिटन टेस्ट के लिए 75 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। वहीं राज्य सरकारी अस्पतालों, संस्थानों और निजी अस्पतालों में कार्य अनुभव के लिए 25 मार्क्स दिए जाएंगे। यह नोट करें कि प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। वर्किंग एक्सपीरियंस 11 मार्च 2025 तक का होना चाहिए। यह नोट करें कि आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए सीबीटी के माध्यम से रिटन टेस्ट आयोजित करेगा। रिटन टेस्ट में अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त कुल अंकों को 0.75 से मल्टीप्लाई कर टोटल मार्क्स निकाला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी अभ्यर्थी को 50 अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 50 इंटू 0.75 से मल्टीप्लाई कर 37.5 अंक दिए जाएंगे। आइए देखते हैं इन पदों के लिए सिलेबस क्या रखा गया है और प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे। जनरल मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्न कुल 400 नंबरों के होंगे। परीक्षा का माध्यम इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे की अवधि दी जाएगी। डेंटिस्ट पद के लिए बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें भी कुल 400 नंबरों के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न का माध्यम इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे की अवधि दी जाएगी। फार्मासिस्ट पद के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्न कुल 100 अंकों के होंगे। प्रश्न का माध्यम इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे की अवधि दी जाएगी। वहीं ड्रेसर पद के लिए सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें भी प्रश्न कुल 100 नंबरों के होंगे। परीक्षा का माध्यम इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे की अवधि दी जाएगी। यह नोट करें कि सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे। एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए रिजल्ट जारी किया जाएगा। वर्किंग एक्सपीरियंस का लाभ रिटन टेस्ट में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी सर्टिफिकेट और मार्कशीट को आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर वेरिफिकेशन के लिए पेश करना होगा। यह नोट करें कि आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों के पास निम्न दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए। 10वीं क्लास का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मान्यता प्राप्त संस्थान से सभी पदों के सभी वर्षों का मार्कशीट, ओरिजिनल या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अस्थायी निवास और आवासीय प्रमाण पत्र। आयोग ने इस परीक्षा के लिए संभावित तिथि जारी कर दी है। सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी और दंत चिकित्सक के लिए परीक्षा 2 मई 2025 से आयोजित की जाएगी। वहीं फार्मासिस्ट की परीक्षा 3 मई 2025 से, वहीं ड्रेसर की परीक्षा 5 मई 2025 से 2-3 पालियों में आयोजित की जाएगी। आइए देखते हैं इन पदों के लिए पे स्केल क्या रखा गया है।
सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी और डेंटिस्ट के लिए वेतनमान 9300 से 34,800 रखा गया है। इसका ग्रेड पे 5400 रुपये है, जबकि पे लेवल 9 रखा गया है। वहीं फार्मासिस्ट और ड्रेसर के लिए पे स्केल 5200 से 20,200 रुपये रखा गया है। इसका ग्रेड पे 2800 है, जबकि पे लेवल 5 रखा गया है। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आवेदन कैसे करें। पहले चरण में अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभ्यर्थी इस लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद लॉगिन करें और आवेदन पूरा करें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड खुलेगा, जहां अप्लाई नाउ का विकल्प मिलेगा। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें। इमेज अपलोड के लिए इंस्ट्रक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें और भविष्य के लिए इसे प्रिंट करके सुरक्षित रख लें। उम्मीद है आप सभी को इस वैकेंसी की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।